तो दोस्त, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा एक रेमेडी के बारे में, जिसका नाम है हल्दी और दूध। इसको मिश्रण करने से हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, आइए एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि दूध में कैल्शियम का मात्रा सबसे ज्यादा होता है और हल्दी भी एंटीसेप्टिक औषधि ही माना जाता है, जो कि कई प्रकार के रोगों को दूर करता है। तो ये सबसे पहले हमारे गठिया रोग में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों पर दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हम दूध और हल्दी को मिलाकर रात के समय अगर पीते हैं तो हमारा यह गठिया रोगों को दूर करने में काफी सहायक होता है। यानी गठिया रोगों में जैसे चलने फिरने में जब भी दिक्कत होने लगा तो हम हल्दी वाले दूध का प्रयोग मात्र 15 दिन तक करेंगे, तो यह उठने बैठने में हमको जो तकलीफ शुरू से चलते आ रहा है वो हमें तकलीफ नहीं देगा। दूसरा है हमारे कान दर्द में। अगर आपको रात में कान का दर्द होता है, कान में दर्द उत्पन्न होने लगता है, जैसे हमारे बाहर में जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, यानी जितने भी धूल कण है हमारे कान के अंदर चले जाते हैं, जिनके चलते हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये कान के कचरे को तो निकालता नहीं है, लेकिन हमारे दर्द को काफी हद तक दूर करने में सहायक होता है। तो यह कान दर्द में भी हमारे काफी काम आता है। तीसरा है आपको मोटापा। अगर आपको मोटापा है, अगर आपका एक्स्ट्रा फैट या चर्बी आपके शरीर में बढ़ गया है, तो यह मोटापा को धीरे धीरे करके कम कर देता है। कुछ योगा, कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज करके इस करने से और इसको साथ में लेने से हमारा योगा में हमारे स्किन के प्रॉब्लम को काफी हद तक सही खत्म कर देता है। जैसे कि कील, मुहासे, तिल वगैरह अगर हमारे चेहरे पर इम्प्योरिटीज प्रदूषण को बढ़ने के कारण जो हो जाता है, तो यह शाम को हमें हल्दी और दूध पीने से स्किन का प्रॉब्लम काफी हद तक निजात मिलता है। उसके बाद कैंसर होने के बाद जो कीमोथेरेपी दिया जाता है तो उसमें ये सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। कीमोथेरेपी जो होता है वो टर्मरिक का ही अंश होता है, हल्दी का ही अंश होता है। तो अगर हम हल्दी की मात्रा को नियमित रखें तो यह कीमोथेरेपी से देने से बचाया जा सकता है। यानी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी देने से काफी हद तक बचाया जा सकता है, लेकिन इसे लंबे वक्त तक हमको हल्दी दूध का सेवन करना पड़ेगा। चौथा है अगला टॉपिक है आपका सर्दी खांसी। अगर हमें बरसात के दिनों में चाहे हमारे दिनचर्या ठीक न होने से हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है, तो ये हमारे सर्दी खांसी को भी काफी हद तक ठीक कर देता है और हमें काफी राहत दिलाता है। अगला है कि हमें लीवर का प्रॉब्लम को काफी हद तक ये सही कर देता है। लीवर का प्रॉब्लम अगर कभी भी हमारे शरीर में पनपने लगा है, हमें अनियमित खाने से बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो लीवर का समस्या आपके शरीर में उत्पन्न होने लगा है, तो हमें रोज रात को हल्दी दूध का प्रयोग करने से हमारे लीवर की लगभग सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है। तो हमें यह लीवर के प्रॉब्लम में काफी हद तक सहायता मिलता है। उसके बाद हमारे ये हड्डियों को मजबूत करता है। जब हम अपने दिनचर्या में हल्दी दूध का प्रयोग करते हैं तो हमारे हड्डियों को जोड़ने में तथा किसी भी प्रकार का दर्द को ठीक करने में हल्दी दूध काफी ज्यादा तक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद जो औरत को मासिक आता है उसमें यह उसका ठीक करने में काफी हद तक लाभदायक है और यह पूरी तरह से सहायता करता है, दर्द को कम करता है। उसके बाद हमारा ये ब्लड सर्कुलेशन काफी हद तक नियंत्रण में रखता है। हमारे शरीर में खून को माइंड से लेकर पैर तक किसी भी भाग में अगर पहुंचाना है तो हल्दी दूध से इसका ब्लड सर्कुलेशन काफी हद तक सही हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में भी इसको ठीक करने में ये काफी ज्यादा लाभदायक है। और
इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि जैसे ही आप टर्मरिक वाला दूध पिएंगे, हल्दी दूध पिएंगे, तो आपके चेहरे पर निखार आएगा। मेरा दावा है कि ये पक्का निखार लाता है और किसी भी प्रकार के घाव, पिंपल्स और किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम को यह इमीडिएट खत्म कर देता है, हटा देता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सबका धन्यवाद।